हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमर। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई कि क्यों मैं हिमालयन 450 को प्रेफर कर रहा हूँ और क्यों मैं इसको सेल कर रहा हूँ, क्या क्या दिक्कत आ रही है मेरे को इसके अंदर। मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि भाई मैं हिमालयन 450 लूँगा या नहीं लूँगा। तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं लूँगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्यों लूँगा, इसमें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बस स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो टोटल मैंने 6 पॉइंट नोट करे हैं, जो मेरे को 6 पॉइंट है वो जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इस बाइक के अंदर। बेसिकली प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर नहीं है, तो मेरी गलती है, बाइक की कोई गलती नहीं है। बाइक सही जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वो सही काम कर रही है, लेकिन टूरिंग में क्या क्या दिक्कत आ रही है मेरे को इस बाइक पे वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है इस ब्रेक की। ब्रेक बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी लेग्स लंबी हैं तो ज़्यादा बेंड होना पड़ता है मेरे को। और ये जो पैर है ये ऐसे रिलैक्स पोजीशन में ये है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है। और इस वजह से मेरे यहाँ पे पेन, ये जो जॉइंट है यहाँ पे पेन होता है। और ये पेन थोड़े टाइम तक तो सहन हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद नहीं हो पाता और पैर को ऐसे करना पड़ता है। और पैर को ऐसे हम कर नहीं सकते क्योंकि ब्रेक लगानी होता है। तो एक ये भी मेजर प्रॉब्लम है। इसके बाद मेन प्रॉब्लम है हैंडल। अभी क्या हो रहा है ना, अभी पीछे जब वेट होता है, आगे वेट होता है, पीछे वेट होता है। ये बाइक है, छोटी बाइक है, और इस छोटी बाइक का वेट 200 kg है। ठीक है, ये बाइक ऐसे है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक 5 किलो की रुई का पैकेट हो और एक 5 किलो का पत्थर हो। तो ऑब्वियस सी बात है पत्थर भारी लगता है, हालांकि वेट सेम है, पत्थर भारी लगेगा, पत्थर उठाना मुश्किल है। सेम इस बाइक के साथ है। ये बाइक छोटी है लेकिन वेट इसका 200 kg है, 200 किलो के ज़्यादा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, तो वो जो लगेज है और वो सारा वेट जैसे ही इस पोजीशन पे आता हूँ और ब्रेक्स लगते हैं या फिर मैं पहाड़ों से डाउन हिल जाता हूँ, तो सारा वेट यहाँ पे आता है, दोनों हाथों पे और शोल्डर पे ऐसे। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे बहुत पेन होता है जब भी मैं आता हूँ। मतलब 300 400 500 किलोमीटर बाद 2-3 दिन तक ये पेन जाता ही नहीं है मेरे को, ब्रेकिंग की वजह से, और डाउन हिल में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा। और ये सबसे बड़ा दिक्कत है जो मेरे को फेस करनी पड़ रही है इस बाइक के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसका सस्पेंशन। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है, इसका ट्रैवल बहुत ही कम है और टायर भी छोटा है। ये 18 इंच का टायर है और हिमालयन का 21 इंच का टायर है। और इसके सस्पेंशन का ट्रैवल भी कम है। उसका सस्पेंशन का ट्रैवल इससे 2-3 टाइम बेटर है, और वो सॉफ्ट भी है और ये हार्ड है। ये बना रोड के लिए, रोड पे भगाने के लिए वो बना है, वो दोनों चीज़ों के लिए, रोड के लिए भी है, ऑफ रोडिंग के लिए भी है। एक ये भी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब ऐसी पहाड़ों में खड्डे आते हैं डाउन हिल पे स्पेशली, अप हिल तो चलो कोई नहीं, इतना मैनेज हो जाता है, जैसे ही डाउन हिल पे खड्डे आते हैं तो ब्रेक मारनी पड़ती है, वो अलग। उस पर ब्रेक मारते हैं तब यहाँ पे जोर आता है, वो अलग। और जब खड्डा लगता है यहाँ पे, आगे से खड्डे बाइक जाती है अंदर और ये ऐसे ऊपर पुश करती है मेरे को, ब्रेक से भी नीचे पुश हो रहा हूँ, ऊपर से यहाँ से पुश हो रहा हूँ, तो डबल जोर पड़ता है मेरे हाथों पे। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है, सस्पेंशन की दिक्कत आ रही है। सस्पेंशन इस बाइक के हिसाब से सही है, लेकिन ट्रैवलिंग के हिसाब से, पहाड़ों पर ट्रैवल करने के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चौथा पॉइंट है लगेज का। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है, अभी मेरे को दिक्कत आ रही है लगेज रखने की। मेरे को एक बैग ये और एक बैग ये माउंट करना वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, रूम मिलता है बहुत ऊपर। होटल में पहाड़ों में रूम ऊपर ही मिलते हैं, तो वहाँ से नीचे से ऊपर सामान लेके जाना बड़ा मुश्किल है, 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये भी एक दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भाई बार बार चेक करना पड़ता है कि भाई सामान कोई ढीला तो नहीं है, कोई मतलब कहीं से कुछ खुला तो नहीं हुआ है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। और फिफ्थ प्रॉब्लम ये है कि इसका पेट्रोल का टैंक बहुत ही छोटा है, एवरेज इतनी नहीं है और टैंक भी छोटा है। ये बना हुआ है स्पेशली रोड के लिए, ना कि पहाड़ों पर दूर दूर ट्रैवल करने के लिए। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, ये 7-8 लीटर जैसे ही इसमें कम होते हैं ये बाइक रिजर्व में लग जाती है। तो अब पहाड़ों पे तो पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर होते हैं, प्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं आती, प्लेन में तो पेट्रोल डल जाता है, लेकिन पहाड़ों पे एक तो एवरेज कम हो जाती है, जोर लगता है बाइक का, ऊपर से पेट्रोल पंप भी दूर दूर होता है। तो ये बड़ा इशू है जो कि मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ये पेट्रोल टैंक बहुत छोटा है, इससे बात नहीं बनेगी। और 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है सेफ्टी का। अब इसमें ये बाइक में देखो, ये बिल्कुल नेक्ड बाइक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आप कोई सेफ्टी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। और अगर मैं आफ्टर मार्केट कुछ वो गार्ड वगैरह लगाता हूँ तो उससे क्या होगा, उससे वाइब्रेशन वगैरह होंगी, क्योंकि वो गार्ड
ना चेसी के साथ ज्वाइंट होते हैं। चेसी के साथ ज्वाइंट होंगे तो वाइब्रेशन करेंगे, बाइक को डिसबैलेंस करेंगे, बाइक का वेट बढ़ाएंगे, मतलब वो मज़ा नहीं आएगा बाइक चलाने का। तो ये भी बड़ी दिक्कत है। तो ये सब दिक्कत है जो मेरे को इस बाइक में फेस करनी पड़ रही है। अब हिमालयन में क्यों ले रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आप। अब हिमालयन में बिल्कुल सीधा बैठना है, कोई टेढ़ा नहीं होना पड़ेगा और पैर भी बिल्कुल सीधे रहेंगे, कोई ऐसे नहीं करने पड़ेंगे मेरे को। और हिमालयन के सस्पेंशन भी इससे डबल या ट्रिपल होंगे, ट्रैवल करेंगे जो, और सॉफ्ट भी हैं हिमालयन के। और ऊपर से उसका टायर भी 21 इंच का है, ये 18 इंच का है, मतलब डबल फ़ायदा है हिमालयन में। और पीछे का सस्पेंशन है वो भी मोनोशॉक सस्पेंशन है, एक सस्पेंशन है, तो ये बड़ी सही चीज़ है उस बाइक के अंदर। और फोर्थ पॉइंट लगेज उसमें यहाँ पे पैनियर लग जाएंगे। लगेज मेरा लगा लो आप 70-80% लगेज तो उनमें ही आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो ऊपर यहाँ पे बैग आ जाएगा, तो लगेज की प्रॉब्लम भी ख़त्म है। और उसके बाद पॉइंट है सेफ्टी का। वो बाइक इतनी वाइड है, यहाँ पे मेरे जो नीज़ है यहाँ पे इतनी वाइड है, और ऊपर से वहाँ पे उस पर प्रोटेक्शन भी लगी हुई है, और पीछे भी पैनियर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी प्रोटेक्शन की। अगर हल्का फुल्का मैं गिरता भी हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा बाइक को ही थोड़ा बहुत होगा जो होगा। तो एग्जॉस्ट कितने बाहर हैं, उसका एग्जॉस्ट इतना सा है, छोटा सा यहाँ पे, तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट जो है वो है पेट्रोल का। उसका पेट्रोल का टैंक है 17 लीटर का, तो 17 लीटर के हिसाब से मिनिमम रेंज अगर आप लगाओगे तो 400 तो कहीं नहीं गई, और अगर वो एवरेज अच्छी दे देगी तो 450 तक भी जा सकता है। तो आप ये सोच के देखो कि 400 किलोमीटर तक मेरे को तेल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं है, और 400 किलोमीटर बहुत होते हैं पहाड़ों में, तो इनफ होते हैं। इससे डबल ट्रिपल की रेंज हो जाएगी उसकी। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है मेरा उस बाइक को लेने का। तो बस यही था, यही रीज़न है कि मैं इस बाइक को निकाल के वो बाइक लूँगा, और होपफुली वो बाइक जल्दी आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। मैंने जितना हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस बाइक के अंदर। और मैं लास्ट में फिर से बता रहा हूँ कि बाइक की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इस बाइक को कोसते हैं कि भाई इसकी हैंडलिंग पोजीशन ख़राब है, इसमें ट्यूबलेस नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। बाइक की कोई दिक्कत नहीं है, बाइक सेम वही है जो कंपनी बता के दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छुपा के नहीं दे रही, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं सकती। और रही बात इसके रिम की, ये ट्यूबलेस है, मैंने ट्यूबलेस कर रखे हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बस यार यहीं तक था ये व्लॉग। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टाटा, टेक केयर।